शिव ने कहा, देवी जब जब इस संसार में अधर्म को करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, ब्राह्मणों पर, गो पर, धरती पर अत्याचार किया गया है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, तब तब परात्पर ब्रह्म इस धराधाम पर अलग अलग रूपों में आते हैं। देवी राम जी के जन्म के यद्यपि अनेक कारण हैं, पर उनमें से जो मुख्य कुछ कारण हैं मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूँ। वो क्या है? पहला कारण अब बाबा ने बताना शुरू किया। भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। द्वारपाल जानते ना, जो चौकीदार खड़े होते हैं द्वार पे। जय और विजय ये दोनों भाई हैं। अब जय विजय के मन में, अच्छा वैकुंठ से सुंदर जगह कोई हो सकती है क्या भैया? भगवान के द्वार पर जो खड़ा है उससे बड़ा भाग्यशाली कौन? पर आप एक चीज यहाँ पर दर्शन करिए, अगर भगवान के द्वार पर खड़े रहने वाले को भी इस बात का गुरूर हो जाए कि हमारे बिना तो भगवान के पास तक कोनो जा ही नहीं सकता है, हमारी परमिशन आज्ञा के बिना, तो वो वैकुंठ के द्वार से भी सीधा धरती पे पटकाता है। वैकुंठ का लोक है वह, वैकुंठ का द्वार है। पर जय और विजय के मन में अब अभिमान आ गया, किस बात का? कि हम तो भगवान के द्वारपाल हैं, इस बात का। अगर गांव के प्रधान का कोई बड़ा खास आदमी हो, जिसको दाहिना हाथ कह सकते हो या बायां हाथ कह सकते हो, जो मन, वो भी अपने आप में किसी प्रधान से कम नहीं होता भैया। अगर कोई प्रधान, एक तो गांव के मैं प्रधान की बात कर रही हूँ, गांव का प्रधान हो और उनका कोई बहुत खास आदमी जिसके बिना प्रधान साहब कोई काम ना करते हैं, अब वो अपने आप को प्रधान से कम समझेगा क्या? और सोचो अगर प्रधानमंत्री जी का कोई खास आदमी है, फिर चपरासी भी होगा तो भी कहेगा हमारे बिना तो प्रधानमंत्री जी को पानी भी ना मिले। अभिमान, आप किस ऊंचाई पर हैं और जिस ऊंचाई पर हैं आप, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो अभिमान की चिड़िया उड़ते उड़ते वहीं पहुंचेगी, और जहां ये चिड़िया ऊपर पहुंची वहीं से आप नीचे आए। वैकुंठ के द्वार पर हैं, पर अभिमान का प्रभाव देखो। ये चिड़िया पहुंची, सनकादिक मुनि आए दर्शन करने के लिए, जय विजय ने द्वार पे ही रोक दिया, कहा नहीं 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 नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते अभी। अब संत आए हैं भगवान के दर्शन के लिए और जय विजय ने रोक दिया। संतों ने 3 बार जाने का निवेदन किया, इन्होंने तीनों बार रोक दिया। अंत में संतों ने कमंडल से जल निकाला और श्राप दे दिया, बोला दोनों भाई भगवान के दर्शन में बाधा डालते हो, असुरों जैसा कार्य करते हो, श्राप देते हैं कि तुम दोनों असुर योनि में जन्म लोगे। अब कहाँ भगवान के द्वार पर खड़े आदमी अब राक्षस बन के धरती पर आएंगे। भगवान भीतर से आए, अरे इनके उद्धार का कोई उपाय तो बताइए, मेरे निजी जन हैं। संतों ने कहा प्रभु 1 जन्म नहीं 3 जन्म राक्षस बनेंगे, और जितनी बार ये राक्षस बनेंगे उतनी बार इनके उद्धार के लिए आपको भी धरती पे आना पड़ेगा। अब यही दोनों भाई जब सतयुग का समय आया तो सतयुग में ये दोनों भाई बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिनके उद्धार के लिए प्रभु ने नरसिंह और वराह रूप धारण किया। त्रेता युग में ये दोनों भाई बन गए रावण और कुंभकर्ण। तो कौन सा अवतार हुआ? रामावतार। यही दोनों भाई द्वापर में बन गए दंतवक्र और शिशुपाल। प्रभु का हुआ श्री कृष्णावतार। देवी ये पहला कारण। अब दूसरे कारण की चर्चा करके कहते हैं, देवी एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब। जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ। जलंधर की मृत्यु लाख यत्न के बाद भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जलंधर की जो पत्नी थी वो परम पतिव्रता वृंदा जी, नाम सुना है कभी वृंदा माँ का? वृंदा मैया जलंधर की पत्नी, ये राक्षस आताताई और वृंदा जी उतनी बड़ी भक्त और पातिव्रत धर्म का निष्ठा से पालन करने वाली।
जब जब जलंधर युद्ध में जाए, इधर वृंदा मैया साधना में बैठ जाएं और लाख अस्त्र शस्त्र डाले जाएं, पर जलंधर की मृत्यु ही नहीं होती थी। देवता भगवान विष्णु के निकट गए, जाकर कहा प्रभु इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। भगवान ने देवताओं से कहा आप जलंधर को युद्ध के लिए बुलाओ और आगे का उपाय मैं करता हूँ। भगवान इधर आए जलंधर जी के महल की ओर, इधर जलंधर जा रहा है रणभूमि की ओर। जब जलंधर जाने लगा तो वृंदा जी ने कहा प्रभु जब तक आप युद्ध से लौट कर नहीं आते विजयी होकर, मैं यहीं पूजा में बैठी रहूंगी संकल्प लेकर, और जब तक मैं बैठी हूँ साधना में आप पर कोई भी वार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इधर जलंधर गया युद्ध में, वृंदा मां साधना में, और इसी समय भगवान जलंधर का रूप लेकर के आ गए वृंदा जी के समक्ष। जैसे वृंदा जी ने स्वामी का रूप देखा, वो साधना से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो पूजा से खड़ी हुई, इधर जलंधर पर अस्त्र का प्रभाव हुआ। जलंधर का कटा हुआ मस्तक वृंदा जी के सामने आकर गिरा। चौंक पड़ी वृंदा मां, सामने पति का कटा मस्तक है और स्वरूप भी सामने पति का है। मां पूछ पड़ी तुम कौन हो। भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आए, थोड़ा संकोच में है। क्यों? क्योंकि आज कुछ भक्तों के लिए मुझे अपने एक भक्त के साथ छल करना पड़ा। दुनिया की रक्षा के लिए, संसार के हित के लिए आज मुझे अपने भक्त का हृदय तोड़ना पड़ रहा है। जैसे प्रभु अपने स्वरूप में आए, वृंदा माँ को क्रोध हुआ। वृंदा जी ने कहा मैंने जीवन भर आपकी पूजा की और आपने मेरे साथ छल किया और मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। श्राप देती हूँ, जैसे छल करके आपने मेरे पति से मुझको दूर किया है, एक दिन मेरा ये पति छल करके आपकी भार्या से आपको दूर कर देगा। मेरा दूसरा श्राप ये है आपने जड़वत कार्य किया है, इसीलिए मैं श्राप देती हूँ कि आप जड़वत हो जाएं। भगवान उसी समय शिला रूप में परिवर्तित हो गए। शालिग्राम भगवान के दर्शन आपने किए होंगे, शालिग्राम ठाकुर जी। तो भगवान उसी रूप में आ गए। सृष्टि में हाहाकार मच गया कि अगर भगवान शिला स्वरूप में रहे तो फिर कैसे सृष्टि का संचालन होगा। वृंदा मां ने ठाकुर जी को तो पूर्ववत किया, पर स्वयं को योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा माँ के शरीर की जो राख थी, भस्म थी, उसी राख में से तुलसी जी का बिरवा प्रकट हुआ। तो तुलसी मैया का ही पूर्व जन्म है श्री वृंदा मैया। और उसी दिन से यह बात घोषित की गई, शालिग्राम ठाकुर जी के साथ आज भी कार्तिक महीने में तुलसी मैया का विवाह कराया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही तुलसी विवाह हुआ है। देवी ये दूसरा कारण था। अब तीसरे कारण की चर्चा आपसे करूं तो तीसरे कारण में चर्चा है आपके गुरुदेव श्री नारद जी की। बाबा को लगा कहीं पार्वती जी को फिर से कोई भ्रम हो गया तो, इसीलिए पूरी कथा नहीं सुनाता हूँ। एक लाइन कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तही लगी अवतारा। देवी एक बार नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। इतना ही कहा। मैया ने कहा मेरे गुरुजी ने श्राप दिया। क्यों दिया? नारद जी ने क्यों आखिर मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया? भगवान से क्या भूल हुई थी? पूरी कथा बताइए। भगवान शिव ने सुनाना प्रारंभ किया। हिमगिरि गुहा एक अति पावने, बह समीप सुर सरे सुहावने। हिमगिरि गुहा एक अति पावने, बह समीप सुर सरे सुहावने। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी। सहज विमल मन लागी सा
जी विचरण में निकले थे। नारद जी महाराज कभी एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। आपने अगर टीवी में भी देखा होगा तो नारद जी चलते फिरते नजर आएंगे आप। क्यों? क्योंकि नारद जी को राजा दक्ष का श्राप मिला है कि वो एक जगह पे ज्यादा देर टिक नहीं सकते हैं, इसीलिए भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन भ्रमण करते करते श्री नारद जी महाराज हिमालय के तरफ पहुंचे। बगल से गंगा मैया बह रही थी। कभी कभी आपने देखा होगा किसी स्थान का इतना सुंदर प्रभाव होता है कि आपका मन कहता है 10 मिनट थोड़ा शांति से बैठा जाए, आनंद लिया जाए। ये उस स्थान का प्रभाव होता है। और कई जगह ऐसी होती है पहुंचते ही मन में व्याकुलता हो जाती है। ये इस जगह का इतना सुंदर प्रभाव। नारद जी बैठे और जैसे बैठे समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई, जबकि यहाँ पर श्राप है, आप टिकोगे नहीं एक जगह। पर जब भगवान कृपा करे भैया तो कौन सा श्राप बाल विवाह का कर सकता है। जिनके रक्षक हैं श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिन पर वो कृपा करे फिर क्या है यहाँ पर दुर्लभ। नारद जी बैठे और समाधि लग गई। समाधि लगी और घबराए। कौन घबराए? इंद्रदेव घबराए। क्यों घबराए? नारद जी इतने बड़े संत हैं, दूसरा उनको श्राप मिला है, तीसरा वो 24 घंटे भजन करते हैं तो किसी खास तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तपस्या तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य करता है। इनको क्या चाहिए जो ये यहाँ पर इतनी कठिन साधना में बैठ गए हैं। अब नारद जी को लगा हो ना हो नारद बाबा को हमारी कुर्सी चाहिए, यानी स्वर्ग का सिंहासन। ये स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, मेरे सिंहासन की देवलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है नारद जी समाधि में बैठे हैं। ये विचार कर लिया, अच्छा अब क्या करूं? कामदेव को भेजता हूं समाधि भंग करने के लिए। कल भी कामदेव ही आए थे ना बाबा की समाधि भंग करने, आज फिर से कामदेव को भेजा। कामदेव को जब भेजा, कामदेव आए और बहुत प्रयास किया पर नारद जी ने नेत्र नहीं खोले, एकदम नहीं खोले। अब नारद जी महाराज जब नेत्र नहीं खोल रहे, अब कामदेव ने अपनी हार मान ली, मतलब सरेंडर कर दिया कि भाई हमसे गलती हुई, हम गलती किया, हमने आके यहाँ अपनी गलती स्वीकार करी, हाथ में फूलों का हार लिया और नारद जी के पास चले हैं। का बोलते, वाह नारद जी कमाल कर दिया, आपके जैसी तपस्या आज तक कोई कर भी नहीं किया। इतने लोगों ने किया, बड़े बड़ों की समाधि कामदेव ने भंग की है, आपकी साधना को मैं प्रणाम करता हूँ, कहकर माला नारद जी के गले में डाली। इतने प्रयास से नारद जी ने आंखें नहीं खोली थी और जैसे कामदेव ने तारीफ करी, प्रशंसा की, नारद जी ने आंखें खोल दी। प्रभाव का असर तो नहीं पड़ा था पर प्रशंसा का प्रभाव जरूर पड़ गया नारद जी पे। मैं प्रत्येक कथा में एक बात कहती हूँ, आपके जीवन में जब आपकी ज्यादा बड़ाई होने लगे तो समझ जाओ मामला गड़बड़ हो सकता है। जैसे आपकी प्रशंसा बढ़े आप भगवान को उतनी बार प्रणाम करो, सरकार आपकी कृपा, सब आपकी कृपा। और जहां आपने सोच लिया जो तारीफ हो रही है वो मेरी हो रही है, आप यकीन मानिए उसी दिन से आपका जो गलत समय है वो शुरू हो जाएगा। और यहीं पर मनुष्य चूकता है। दुनिया वाह वाह करती है और हम उसी में फूल जाते हैं। लोगों ने कह दिया आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे हो भी सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये मान लिया कि हम सबसे अच्छे हैं तो फिर यही हमारा अभिमान है। नारद जी की प्रशंसा हो रही है, वाह वाह हो रही है। एक बात बताइए, जब आपकी कोई वाह वाही करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? अंदर से गुदगुदी सी लगती है कि नहीं लगती है? अरे बोलिए बोलिए। जैसे हम कहें आप सब बड़े सुंदर आज लग रहे हैं, बहुत प्यारे श्रोता हैं, इतना बढ़िया आप गाते हैं, क्या बढ़िया ताली बजाते हैं। अच्छा लग रहा है भीतरी से कि बुरा लग रहा है?
बोलिए बोलिए, अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा मीठा मीठा सा महसूस हो रहा होगा ना? जो हम थोड़ी देर पहले आपके लिए थोड़े अच्छे रहे होंगे, का पता अब हम ज्यादा अच्छे हो गए हों। दीदी बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको अच्छा कहा है। और अगर हम यहीं से कह दें सब ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक से कथा नहीं सुनते हैं, 4 बार बोल दें तो कई लोग तो कल से आइवे नहीं करेंगे। और कई लोग यहीं बैठे बैठे गए, हाँ बैठे बैठे बोलना का है, हम तो गर्मी में बैठे, हम तो यहाँ बैठे, आपका क्या जा रहा है। समझिएगा, प्रशंसा मीठी लगती है, वाह वाह कोई करे तो अच्छा लगता है। अच्छा, वाह वाह का थोड़ा उल्टा करोगे का भैया? वाह शब्द का उल्टा करिए और जल्दी करिए, आज जन्मवा कराना है। और वाह वाह का उल्टा हवा हवा। और जितने गुब्बारे टिके हैं आधे तो बेचारे फूट गए समय से पहले, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा वाह वाह चली गई थी। मनुष्य के जीवन में भी जब वाह वाह की हवा ज्यादा घुस जाती है तो उसका भी अभिमान उसको ऊपर ले जाके वैसे आराम से फोड़ ही देता है। फूटने का मतलब समझिएगा, जिस ऊंचाई पर हैं वहीं से आपको लगेगा मैं और आगे जा रहा हूँ, आप समाप्त हो रहे हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अर्श से फर्श पे आ गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। किसका प्रभाव है? ये हमारे आपके द्वारा किए गए अभिमान का है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, कुछ अच्छा हो तो हमने किया, कुछ गलत हो जाए तो भगवान ने किया। या तो दोनों मानिए, अगर अच्छा भगवान ने किया तो बुरा भी किया, बुरा भगवान ने किया तो अच्छा भी किया। ये एक नैया पे एक पांव धर के आप पार होने वाले नहीं हैं। दोनों बात स्वीकार करिए। अगर आप 10 सुख में भगवान को कहते भगवान बड़ी कृपा है, तो आपको पूरा अधिकार है, हक है, एक दुख में क्या 10 दुख में जाके इनसे शिकायत करो। कब? जब आप सुख में इनको याद करो तो आपको अधिकार ये मिलता है। सुख में दुनिया वाले और दुख में दुनिया बनाने वाला, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? और यही कारण है हमें लगता है हम भजन कर रहे, हमें लगता हम इनको याद कर रहे, पर ये सुन नहीं रहे। ये सब सुनते हैं, ये सब सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में पायल बांध देना, कौन सा सुनार बनाएगा बताओ? वो भी अगर पायल पहन ले एक चींटी और अपनी पैर को थोड़ा सा थिरका दे तो चींटी के पैर में बंधी हुई पायल की आवाज तक भगवान सुन लेता है। हमारी नहीं सुनेंगे? हम जीते जागते बोलते हुए इंसान की नहीं सुनेंगे? अरे बुला के तो देखो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। प्यार से कहिए, रोज कहिए, प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाम। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में सब गाइए, हरि जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाम। हरि जी मेरी
जरा दोनों हाथ ऊपर किए सभी लोग और ठाकुर जी से कहिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तुम ही हो भव पार करैया, पार लगा दो मेरी नाव। तुम ही हो भव पार करैया, पार लगा दो मेरी नाव। प्रभु जी मेरे बीच भंवर में, पार लगा दो मेरी नाव। हरि जी मेरी बीच भंवर में, पार लगा दो मेरी नाव। तुम ही हो भव पार करैया, पार लगा दो मेरी नाव। हम द्वार पे हैं, आप पार लगाओ, आप डुबा दो, ये आपकी मर्जी। जैसे छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित, उसको केवल रोना आता है। छोटा बच्चा केवल रो सकता है, वो खुशी में भी, दुख में भी, पेट दर्द में भी, भूख में भी, उसको एक चीज आती है, बस वो रो सकता है। अब वो माँ का काम है कि वो समझे कि ये भूख से रो रहा, कि दर्द से रो रहा, कि मेरे पास आने के लिए रो रहा, ये किस लिए रो रहा, ये पहचानना किसका काम है? माँ का। और ठाकुर जी तो कहते हैं ना, करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मैं अपने बच्चों की देखभाल अपने भक्तों की कैसे करता हूँ? जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, मैं अपने भक्तों को वैसे अपने साथ रखता हूँ, इनके विश्वास पर जिया जाए, इनके आश्रित होकर। तो नारद जी महाराज के मन में अब एक अभिमान है। किस बात का? ये अभिमान है कि हमने अपने तपस्या के दम पर, तपस्या के बल पर कामदेव को भी पीछे कर दिया, मतलब हरा दिया। अब ये जब बात आई, एक दिन नारद जी पहुंचे भोले बाबा के यहाँ कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे, बाबा को तो बस कोई भक्त ही चाहिए ताकि दो जन मिले और प्रभु की चर्चा शुरू हो। नारद जी आए तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत दिन बाद आए हैं तो आज बहुत सारी राम कथा होगी। जैसे नारद जी आकर बैठे, बाबा ने कहा बड़े दिन पे आए देवर्षि, कहाँ व्यस्त थे? उतने भर में नारद जी ने अपने जीवन की कथा सुनाना शुरू कर दिया। कहा बताएं बाबा, हम तो बैठे थे तपस्या में, कहा जाने कामदेव को का सूझी आया समाधि भंग करने में। अब मजाल है हमारी समाधि खुलवा पाए, हार गया, हम ही को माला वाला पहना के गया। बाबा ने कहा हमने तो सोचा था राम कथा होएगी, यहाँ तो काम कथा हो रही है। ये नारद जी आज कैसी भाषा बोल रहे हैं? हो ना हो प्रभु की कोई लीला शुरू हो गई है। लगता है नारद जी के मन में कोई अभिमान जन्म ले रहा है। बाबा ने क्या कहा, नारद जी ये जितनी कथवा हमको बाँच के सुनाई है, भगवान को मत बाँचिएगा, उनको मत सुनाइएगा। नारद जी ने कहा काहे? बोला बस हम कह रहे हैं, मत सुनाइएगा। नारद जी ने कहा पहले से भगवान तक खबर जा चुकी होगी तो? बोला तो भी अगर वो कोई बात कहे तो आप टाल देना, ध्यान मत देना। अब यहाँ नारद जी को क्या लग रहा है, महादेव को मुझसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या समझते हैं जलन, इनको हमसे जलन हो रही है। काहे? क्योंकि हमारी तारीफ दुनिया में हो रही है, हमारी वाहवाही दुनिया में हो रही है। बाबा को ये देखा नहीं जा रहा है, मना किया था मत जाइएगा, और नारद जी महाराज वही करने चले जिसके लिए बाबा ने रोका था। हाथ में वीणा लिए नारद जी चले, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
अगर बच्चा बहुत दिन बाद अपने पिताजी से मिले और पिताजी जैसे अपने बेटे को देखें तो बाबूजी ये इंतजार नहीं करेंगे कि बचवा पहले पैर छू ले, आशीर्वाद ले ले, तब हम जाके उसको गले से। पहले पिता क्या करेगा, दौड़कर गले से लगाएगा, बाद वाला कार्यक्रम तो चलता रहेगा। इतने दिन बाद नारद जी मिले, भगवान ने देखा, अरे इतने दिन बाद नारद जी, आज भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए आगे बढ़े और नारद जी को गले लगा दिया। ये क्या है, ये प्रभु का अपने भक्त के लिए प्रेम है। पर अब मन में नारद जी के जो अभिमान का बीज है, ये इसे प्रेम नहीं समझ रहा है। ये क्या समझ रहा है, लगता है भगवान को हमारे बड़ाई वाली बतिया पता चल गई है, इसीलिए भगवान भी अब हमको सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि जान गए हैं हमारी तपस्या बहुत आगे जा चुकी है। अब नारद जी को हृदय से लगाया। अब इसके बाद नारद जी बैठने लगे आसन पे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यहाँ बैठिए, अपने बगल बिठाया। अब नारद जी का जो अभी अभी डाउट था थोड़ा सा, वो पक्का क्लियर हो गया। उनकी जो शंका थी, लग रहा है पता चल गया, अब उनको यकीन हो गया, अब तो पक्की बात है, भगवान जान गए कि अब हम पहले वाले नारद जी नहीं हैं, अब हम वो नहीं है, हमारी साधना आगे बढ़ गई। भगवान नारद जी मौन बैठे। तब ठाकुर जी ने कहा, इतने दिनों बाद आपको फुर्सत मिली नारद जी, कहाँ थे, आए नहीं अभी तक। जैसे एक पिता अपने बच्चे से पूछता है, कहाँ था, इतनी देर से क्यों आया, कहाँ रह गया था, ये फिक्र है। नारद जी से पूछा तो अब नारद जी को मौका मिल गया कथा सुनाने का। पूरी कथा फिर से बांची। कामदेव आया था, तपस्या, माला, ये वो सब बताया। भगवान ने मन में विचार किया, मेरे भक्त के मन में अभिमान का बीज, अब अभिमान की बीमारी का जन्म हो चुका है, क्या करूं। भगवान ने भी अब और प्रशंसा शुरू की। अरे नारद जी, आप तो आप हैं, आप हमारा नाम जप के तपस्या में कामदेव को हरा गए। अरे हम तो कहते हैं कोई आपका नाम जप ले, वाको कामदेव ना छू पाए। अब क्या बात, आप, अरे आप संत हैं। इतनी प्रशंसा की, अब तो नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। नारद जी वहां से गए तो भगवान ने कहा, अब इतनी बड़ी बीमारी है, अब नारद जी को अस्पताल भेजने का कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रभु ने अभिमान की बीमारी के इलाज के लिए तुरंत एक अस्पताल बनाया। बिरचऊ मग महु नगर जेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सुंदर सी नगरी की रचना की भगवान ने, और वहां का राजा किसको बनाया, मतलब समझिए डॉक्टर साहब कौन है। प्रभु की माया ही वहां की विश्व मोहिनी राजकुमारी बनी और राजा बने हैं शीलनिधि। नारद जी जब घूमते घूमते देखे ये शहर कब बस गया, हमने देखा ही नहीं, तो लगा रे हम तो तपस्या में थे, क्या पता इसी बीच कोई राजा बनवाया होगा। बोला चलो थोड़ा देख के आते हैं। अब नारद जी पहुंचे अंदर महल में, शीलनिधि बैठे थे। अपनी कन्या विश्व मोहिनी को बुलाया। अब सोचो, नाम ही जिसका विश्व मोहिनी है, उसकी सुंदरता कितनी उच्च कोटि की होगी। नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को देखा, खो गए, हेरा गए नारद जी। अब नारद जी महाराज एक टक विश्व मोहिनी को देखे जा रहे। शीलनिधि ने कहा, महाराज तनी हमारी बिटिया का हाथ देखो, काका लिखा है इसमें। अभी तो मुंह देख के नारद जी परेशान थे, हाथ जैसे देखा, आधा मन चूंकि नारद जी उनकी सुंदरता पर है, नारद जी का हाथ में जो लिखा था वो कुछ बताया, और जो नहीं लिखा था वो भी बताया। कछु को बनाई भूप सन भाखे। अब नारद जी महाराज मन में सोच रहे हैं, इतनी सुंदर कन्या है, सर्वगुण संपन्न है, तो हम भी तो सर्वगुण संपन्न है, न काम न क्रोध न लोभ न मोह, हमारे अंदर भी कोई दुर्गुण नहीं है। तो इस हिसाब से तो हम दोनों की जोड़ी ज्यादा अच्छी जमेगी। और कल है इनका स्वयंवर, तो काहे ना हमहू स्वयंवर में हिस्सा ले लें। अब सोचिए माया का प्रभाव और अभिमान की इस जड़ का प्रभाव देखिए। नारद जी जैसा बैरागी संत आज विचार कर रहे हैं कि मैं विवाह करूंगा किससे, विश्व मोहिनी से। नारद जी कुर्सी से खड़े हो गए। शीलनिधि ने कहा, कल ही है ब्याह है, आशीर्वाद दे के जाना महाराज। अब शीलनिधि
आशीर्वाद लेने की अब लाइन में आएंगे। नहीं नहीं, हमको जरूरी काम है, हम कल आएंगे। अब नारद जी बाहर आए हैं महल से। स्थिति क्या है? जब तब कछु न होई यही काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। हे भगवान, ना जप कर पाऊंगा, न तपस्या करने का टाइम है, वो कन्या कैसे मिलेगी? क्या उपाय करूं? मन में बेचैनी, कैसे मिलेगी विश्व मोहिनी? तब तक याद आया, जो लोग कहते हैं ना भजन का फायदा, भजन का फायदा आपको रोज भले ना दिखे पर उस समय जरूर दिखेगा जब आप किसी गहरे गड्ढे में गिरने वाले होंगे। ये भजन में पीछे खींचेगा। नारद जी अभी तक कितने गलत मार्ग पे, विचारों से, अभिमान की वजह से विवाह कर लूं, ये मेरी तपस्या का बल है। अब जैसे ही देखा है विश्व मोहिनी से विवाह करने का मन है, अब क्या कहते हैं? प्रभु मोरे हित हरि सम नहीं को। इतने अभिमान के बीच में भी वो भजन नारद जी को याद दिला रहा है कि भगवान के जैसा मेरा हितैषी दूसरा कोई नहीं है, वो मेरी सहायता करेंगे। और सोचो, भगवान जिसका हितैषी बन जाए, फिर वो दुनिया के कितने भी बड़े गलत मार्ग पे चला जाए, उसकी नैया कभी डूबने वाली नहीं है भैया। नारद जी ने भगवान को याद किया। भगवान आए, चूंकि भगवान का ही तो सारा खेल है। भगवान ने कहा, कहिए नारद जी कैसे याद किया? अब नारद जी ने कहा, प्रभु वो बात दरअसल ये है ना, विवाह करने की इच्छा हो गई है। भगवान ने कहा, इतना उच्च विचार आया कितनी देर से? बहुत सुंदर विचार है, कब कर रहे हैं? बोला, अच्छा कन्या वन्या ढूंढनी है तो बताइएगा, हम ढूंढेंगे। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, वो तो हमने ढूंढ ली है, अब बहुत सुंदर कन्या है। भगवान ने कहा, वाह नारद जी, बड़ी जल्दी, कल ही तो मिले तो कन्या भी ढूंढ ली, अरे वाह। तो मुझसे क्या चाहते हैं? बोला, उधार। क्या उधार चाहिए? अब सोचिए नारद जी को क्या चाहिए उधार। नारद जी कहते हैं, सरकार वो कन्या बड़ी सुंदर है, हम थोड़ा सा, हमको लगता है हम उसके हिसाब से अभी नहीं जम रहे। एक काम करिए, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। ये जो आपका सुंदर सुंदर मुंह है ना, मुख है आपका, एक काम करिए, अपना मुख आप हमको उधारी में दे दीजिए। मतलब कल जब स्वयंवर हो तो हम विष्णु भगवान लगे, इतने सुंदर आप हमको अपना रूप दे दीजिए। अब भैया अपने ब्याहे में कहो कि गाड़ी मांगो, घोड़ा मांगो, जूता मांगो, चप्पल मांगो, शेरवानी मांगो, लहंगा मांगो, ये तो जायज है। और कहो मुंह उधार दे दो, हम ब्याह करेंगे कल लौटा देंगे, ये तो नाजायज है। भगवान ने कहा, अरे नारद जी, रूप हमारा ब्याह तुम्हारा। भगवान सोचने लगे, क्या करें? भगत ने पहली बार मांगा, मना नहीं कर सकता, और अगर जो मांगा है वो दे दिया तो इनकी स्थिति तो बानर से भी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। क्या करूं? भगवान ने सोचा क्या किया जाए। तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सोवेगी दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो जल्दी करो ना सरकार, टाइम नहीं है। भगवान ने कहा, अब बात बन गई नारद जी। और नारद जी का हित भगवान को किसमें नजर आया? सुंदर बनाने में नहीं, बानर बनाने में नजर आया। भगवान ने बंदर का मुख दे दिया। नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। नारद जी सबको संत ही लग रहे, सबने देवर्षि नारद जी समझकर खड़े होकर प्रणाम किया। और नारद जी को लग रहा सबको हम विष्णु भगवान नजर आ रहे हैं, इसीलिए सब खड़े होके सम्मान दे रहे। अच्छा, बाबा के दो ठो गढ़ भी गए थे नारद जी के पीछे, दो शिवगढ़। उन्होंने सोचा देखे नारद जी आगे का खेला खेलने वाले हैं। अब ये पहुंचे, नारद जी ने सोचा कहाँ बैठे स्वयंवर में। फिर लगा कि इतनी बड़ी सभा है, हमसे सुंदर कोई लग नहीं रहा है। विश्व मोहिनी आएगी, इतनी बड़ी सभा में बेचारी घूमेगी, थक जाएगी, और माला तो हमारे सिवा किसी को मिलनी नहीं। तो एक काम ना करें, काहे बेचारी को परेशान करें। पहले लाइन की पहली कुर्सी पकड़ो, वो आए, माला डाले, स्वयंवर खत्म। नारद जी ने पहली कुर्सी पकड़ी, और नारद जी के पीछे वाली कुर्सी पकड़ी है बाबा के दोनों गढ़ों ने। अब ये पीछे से बतिया रहे, आय हाय हाय क्या सुंदरता है। तो दूसरका वाला कहता, कौन सा राजकुमार, कौन सा? बोला पहली कुर्सी वाला, कितना सुंदर। ऐसी शोभा देख के हमको तो लगता है सबको घरे चले जाना चाहिए, विश्व मोहिनी इनके सिवा किसी को माला नहीं डालेगी। तो दूसरका भी कहता, हाँ सुंदरता अलौकिक।
अब नारद जी और फूल के आनंद में आ गए, हम इतने सुंदर लग रहे। तब तक विश्व मोहिनी आई। अब विश्व मोहिनी को नारद जी का नजर आ रहे, मरकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भाते। जैसे नारद जी को देखा, वो भी बानर भी नहीं, मरकट मारने काटने वाला बानर नजर आया विश्व मोहिनी को। क्रोधित हो गई, पूरी लाइन छोड़ी। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे दूसरी लाइन में चली गई। अब नारद जी सोच रहे हमको दिखी नहीं, का इतने बढ़िया मुंह पे माला नहीं मिली हमको। और इसी समय भगवान राजकुमार का वेश लेकर के आए। प्रभु की माया ने प्रभु को ही माला पहनाई और दुल्हन लई गए लक्ष्मी मासा। सरकार दुल्हन लेके चले गए, नारद जी कुर्सी बदल रहे थे, ई पे नहीं ई पे दिखेंगे, इस वाले पे नहीं वहां बैठ जाए। शिवगढ़ों ने कहा महाराज अब कुर्सी बदलने से माला नहीं मिलेगी, कन्या जा चुकी है। बोला इतने सुंदर मुख पे माला नहीं पड़ी। शिवगढ़ों ने कहा यही मुहमा था इसीलिए नहीं मिली। शिवगढ़ों को ये बोलता देख नारद जी को क्रोध आया, श्राप दिया, संत का उपहास करते हो, जाओ दोनों राक्षस बन जाओ। अब चले अब आगे सरोवर में मुख देखा, अब तो नारद जी का हृदय क्रोध से भरा। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो उस विष्णु को श्राप दूंगा या तो स्वयं को समाप्त कर दूंगा। इतना बड़ा छल, अरे नहीं सुंदर बनाना था मत बनाता, वानर की आकृति क्यों दी। क्रोध में भरे नारद जी चले। अच्छा भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। भगवान अब विवाह हो गया तो अपने घरे चले जाते, वैकुंठ जाते, क्षीर सागर जाते। भगवान की लीला। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से भगवान बढ़िया अपने संग सिंहासन पर बैठे आते दिख रहे हैं अपने विमान में। अकेले नहीं हैं, विश्व मोहिनी को विवाह करके अभी अभी लाए हैं और बगल में लक्ष्मी मैया को भी बिठा लिया, बीच में खुद बैठे। नारद जी दिखे, नारद जी से नारद जी कछु खो गया है क्या, काहे राया है जो ढूंढ रहे हैं। नारद जी ने देखा कन्या इनके साथ बैठी है, माला ये पहन के बैठे हैं। अब बोलना शुरू किया, कपटी हो, छलिया हो, बहुत बड़े ढोंगी हो, इतने कपटी हो, मैं जानता पहले से था, कभी बोल नहीं पाया। आज अच्छे घर में बहना भेजा है, आज नारद आपको ठीक करेगा। मेरे साथ खिलवाड़ किया है, आज मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, श्राप देता हूँ आपको अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। जो रूप लेकर मुझे ठगा है वो रूप लेकर धरती पर आना पड़ेगा। मेरी बानर की आकृति बनाई, बानर आपकी सहायता करेंगे। भगवान को जब श्राप दिया, भगवान ने श्राप को सिर पर रखा और माया का पर्दा हटाया। पर्दा हटते ही नारद जी क्या देख रहे हैं, नहीं तहरा माना राजकुमारी, ना लक्ष्मी मैया ना विश्व मोहिनी, अकेले भक्त और भगवान खड़े हैं। नारद जी पैर में गिर गए, अरे सरकार ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, मैंने आपको श्राप दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा श्राप ही भर नहीं, आप तो विवाह करने चले थे। नारद जी ने कहा इतनी बड़ी चूक, प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा मम इच्छा देवर्षि, ये मेरी इच्छा से सब हुआ है, आप निश्चिंत रहो। देवी ये तीसरा कारण था प्रभु के आगमन का। चौथे कारण में चर्चा हुई है श्री मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया की। मनु जी महाराज ने अखंड साधना की है, क्यों की है, भगवान की प्राप्ति हेतु। भगवान प्रकट हुए, इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मनु जी सोचने लगे ये बड़े रूप में इतने प्यारे लग रहे, अगर बालक बन जाए तो कितने सुंदर लगेंगे। पर मनु जी को संकोच हो रहा है कि क्या कहूँ, कैसे भगवान से कह दूं, भला जगत पिता भी किसी का बेटा बन के आता है क्या। मनु जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, मैं नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही। इतना कहकर मनु जी रुक गए, क्योंकि मन तो इन्हीं को चाहता है ना कि ये बेटा बन के आ जाए। भगवान ने कहा मैं बेटा, मनु जी ने अपनी बात बदल दी और क्या कहते हैं समान सुत। प्रभु ने कहा मैं चाहिए कि मेरे जैसा
मनु जी ने कहा आपको क्या नहीं पता, प्रभु सन कवन। आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है जो मैं बताऊं, आप सब जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा हे मनु जी, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब में आई। अपने जैसा कहाँ ढूंढूं। हे मनु जी महाराज, आपने मन से मुझे मांगा है, इसीलिए मैं स्वयं आऊंगा। वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो अपने जैसा भी मैं अपने साथ अंशों के सहित आऊंगा धरती पर। अब आप निश्चिंत रहें। शत्रुपा मैया ने प्रभु से प्रार्थना की, जो गति मति भक्ति बुद्धि विवेक आप अपने निज जनों को देते हो प्रभु, वही आप मुझे प्रदान करो। और इधर अब प्रताप भानु की चर्चा हुई। प्रताप भानु कौन है? प्रताप भानु एक ऐसा राजा जिन्होंने अनेक धर्म के कार्य किए, पर एक कपटी मुनि के संगत में पड़ने के कारण प्रताप भानु को कुल के सहित राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। राक्षस योनि में जब ये प्रताप भानु कुल के सहित रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि निशाचरों के रूप में धरती पर आया, धरती पर अत्याचार किए हैं। धरती व्याकुल होकर के पहुंची है देवताओं के पास, देवता व्याकुल होकर गए हैं सभी ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव सभी को लेकर पहुंचे हैं कैलाश पर्वत। चर्चा शुरू हुई है, क्या किया जाए, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैकुंठ में नहीं निवास मेरा, देवता चर्चा कर रहे हैं ना, भगवान कहाँ है, कोई कहता है वैकुंठ में, कोई कहता है यहाँ, कोई कहता है क्षीर सागर में। और भगवान क्या कहते हैं, वैकुंठ में नहीं निवास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। जहाँ भक्त मेरा गुणगान करें बस वहीं स्वयं को पाता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, प्रेमी की खातिर सब करता, मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है, यदि उस पर आँच कोई आए तो विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे मन बुद्धि में नहीं आता हूँ, ब्रह्मांड अखिल में ना सिमटूं पर भक्त हृदय में समाता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, मैं दुनिया के किसी पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई समेट ले ऐसा कोई तत्व नहीं, लेकिन इतना जहाँ विराट हूँ, पर अगर कोई मेरा भक्त मुझे याद कर ले तो भक्त के हृदय के एक कोने में मैं अपना स्थान बना